गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ आर यू। तो आज हम बात करेंगे चंद्र के बारे में कि चंद्र आपके कुंडली में एफ्लिक्टेड है, नीच का है, तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आपके लाइफ में क्या क्या निगेटिविटी होंगी चंद्र से रिलेटेड। ठीक है, तो चंद्र देखिए गाइस, अगर चंद्र आपका नीच का बैठा हुआ है तो चंद्र किस किस का कारक है, माँ का कारक है ना, हमारे मदर का कारक है। और चंद्र जो है हमारे मन का कारक है ना, हमारे मन शांत, कितना शांत है हमारे मन में, कितनी शांति है मन में, वो चंद्र से हम देखा देखा जाता है। ठीक है, तो अभी चंद्र नीच का कैसे होगा, अगर वृश्चिक राशि है, जिनकी भी वृश्चिक राशि है, तो उनका डिफॉल्टली चंद्र नीच का ही होगा। ठीक है, तो अब डिपेंड्स है कि वो बैठा कहाँ पे, वो त्रिक स्थान में तो नहीं बैठा है, त्रिक स्थान में होगा, चंद्र नीच का होगा, तो आपको प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, फिर उसकी दशा महादशा में तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अगर चंद्र आपका नीच का है और वो 8 हाउस में भी बैठा है, तो फिर आपका मन हमेशा बेचैनी रहेंगी, आपको हमेशा ही प्रॉब्लम रहेंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, आपकी सुखों में कमी आ सकती है। आपका मन का कारक ग्रह जो है, जिससे हमकी हमारी सोच है, हम हमारी क्या सोचने, हम क्या सोचते हैं। ठीक है, तो हमारी सोच से ही सब कुछ है गाइस। हमारा स्ट्रेस लेवल कितना है वो हमारी सोच से पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा स्ट्रेस लेवल भी होता है। तो अगर चंद्र नीच का होगा तो क्या होगा ना, आपकी कभी स्टेबिलिटी नहीं होगी मन में, हमेशा 15 दिन अगर आप अच्छा सोचोगे तो 15 दिन आप खराब सोचोगे, है ना। तो चंद्र का क्या है, वो ढलता रहता है ना चंद्र। और जैसे कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अगर 15 दिन आपका मन अच्छा रहेगा और 15 दिन आपका एक फ्लैक्चुएशन रहेगा, आपके इसमें मन में शांति नहीं रहेंगी, हमेशा माइंड चेंज होते रहेगा। आज आप ये बोलोगे, बोलते ना पल में तोला पल में मासा, तो वो एक रहेगा आपका मन शांत नहीं रहेगा। आपके मदर को प्रॉब्लम्स हो सकती है। चंद्र अगर नीच का है, अगर वो 12th हाउस में बैठा तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। 12th हाउस में आ गया तो आपकी मैरिज लाइफ को भी ख़राब कर देगा, जो आपकी मैरिज की पर्सनल लाइफ होती है वो भी ख़राब हो जाएंगी अगर चंद्र नीच का 12th हाउस में आता है। 8 हाउस में आता है तो क्या होगा, आपके मदर को प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, आपके सुखों में कमी आएंगी, है ना, कहीं ना कहीं आपका मन शांत नहीं होगा। 4th हाउस लॉर्ड अगर 8 हाउस में बैठ गया तो क्या होगा, आपके सुख सुख कहाँ हो गया, चला गया आपका 8 हाउस में चला गया, पेनफुल। वहाँ पे भी चंद्र अगर बैठ जाता है, अगर चंद्र नीच का है और वो 8 हाउस में बैठा तो आपको बचपन में कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, आपको मृत्यु भय रहेगा, आपको मृत्यु का धोखा रहेगा अगर बचपन में, अगर 8 हाउस में आ जाता है 4th हाउस लॉर्ड या 8 हाउस में चंद्र नीच का बैठा है तो। उसके बाद आपका जैसे जैसे आपकी ग्रोन अप मतलब बड़े हो जाते हो तो उसके बाद कोई आपको ऐसा कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, बट ऐसा कोई मृत्यु भय नहीं होता, सिर्फ आपको चाइल्डहुड में, बचपन में प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा आपको चंद्र से क्या क्या, अगर मन का कारक है तो आपको सोच में हमेशा कुछ ना कुछ एक स्टेबिलिटी नहीं देगी, आपको मैरिज के बाद भी वो स्टेबल नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं आपको चंद्र नीच का तो आपको दूसरों को आप प्रॉब्लम करोगे, आपका कभी सोच में रहेगा अरे मैं ये कर लूँ, कभी जॉब में भी मन नहीं लगेगा आपको, कभी सोचोगे कि मेरा जॉब बहुत अच्छा है मैं कर लूँ, या कभी वैसे लगेंगे नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, है ना। और मन आपका अशांत रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा, किसी से बात करने में आपको कॉन्फिडेंस से हिचक रहेंगी, बात करोगे फिर आपको सोच में आएगा कि नहीं मैंने नहीं बात करनी चाहिए, डरोगे, आप डरे डरे से रहोगे थोड़ा सा, चंद्र अगर नीच का है तो। इसके अलावा क्या होता है, मदर को प्रॉब्लम होंगी, 8 हाउस में बैठा है तो मदर को प्रॉब्लम होंगी, 12th हाउस में भी बैठा है चंद्र आपका, तभी आपके मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मदर को कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकते हैं। और उसके दशा अंतरदशा में क्या होगा, अगर दशा अंतरदशा में आपको हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है चंद्र की, तो आपको पहले तो घर चेंज करेगा, वहाँ से आपको जहाँ पे भी आपका रहने का स्थान है वो आपको चेंज हो जाएगा। फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपकी मतलब चंद्र नीच का है तो आपको जो भी आप कभी बाहर रहते हो, ठीक है, घर छोड़ के बाहर रह रहे हो, आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो, या आपको जॉब चल रहा है, तो वहाँ पे आपको खाने को लेके दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चंद्र अगर नीच का बैठा है तो आपको सबसे पहले दान करना है। ठीक है, उसका आप दान कैसे करोगे, सोमवार टू सोमवार आपको चावल का दान करना है, आप चावल दे सकते हो, दान कर सकते हो मंदिर में जाके। इसके अलावा भी आपको और ज़्यादा अच्छा दान करना है तो आप एक 5 तरह की चीज़ें दे सकते हो वाइट वाली, जैसे कि आपने एक चावल दे दिया, उसमें एक चांदी का कॉइन डाल दिया, है ना, सिक्का डाल दिया एक चांदी का, एक माला दे दी वाइट कलर की, मोती की माला। ठीक है, ओरिजिनल होनी चाहिए मोती। तो चावल हो गया, मोती की माला होगी, और एक सिक्का हो गया, कॉइन, और एक कोई भी छोटा सा कपड़ा वाइट कलर का। तो ऐसा आप मिक्स करके उसको ऐसे भी दान कर सकते हो आप। इसके अलावा क्या होगा, मोती की माला होंगी, चांदी का कॉइन होगा, चावल होगा, और आपको
शंख रहेगा, शंख, ठीक है? और एक कपड़ा, ऐसे 5 चीज़ों का आपको दान करना है। ऐसे 5 बार अगर आप दान करोगे ना तो आपके बहुत रिलीफ़ आ जाएगा। आपको चंद्र का जो भी साइड नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है? चंद्र से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके मदर की हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, ठीक है? तो ये तो उसका दान करना है। चंद्र का कोई जाप नहीं होता है गाइस। अगर ऐसा नहीं है कि आपका नीच का ग्रह बैठा है और उसका जाप करे तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको उसके और नेगेटिव इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। कभी-कभी हमें ना एस्ट्रोलॉजी भी पता नहीं चलती है। कोई कुछ बोलता है, देखो 10 टाइप के 10 एस्ट्रोलॉज़र हैं जो कि अलग-अलग रेमेडीज़ बताते हैं आपको। लेकिन रेमेडीज़ पे नहीं जाना है गाइस, हमें रेमेडीज़ पे ट्राई नहीं करना है। सूर्य अगर नीच का है और हमने रेमेडी कर ली सूर्य की, हमने जाप मंत्र कर लिया तो आपको 100% आपके फादर को प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत बड़ी इश्यू हो सकता है, बड़ा, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, ठीक है? सूर्य तो हमें सूर्य अगर खराब है कुंडली में तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सूर्य एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है ना? तो आपने ऐसी कोई चीज़ की है जिसे आपको सूर्य का ब्लेसिंग नहीं है, सन का, ठीक है? तो आपको सूर्य का जाप नहीं करना है, सिर्फ़ दान होता है। नीच के ग्रहों का क्या होता है? दान होता है सिर्फ़। आपको दान ही करना है, ठीक है? तो चंद्र का आपको मैंने बता दिया 5 दान करना है। इसके अलावा आप मंडे जाके दान कर सकते हो चावल का। उसके अलावा आप फूड दान भी कर सकते हो। किसी अनाथालय में, है ना? या फिर किसी अंध विद्यालय में या एनजीओ में, ऐसा कुछ आपको फूड दान करना है। वो क्या स्ट्रक वाटर है, चंद्र मतलब क्या स्ट्रक वाटर है, वो रुका हुआ है, तो आपको हेल्थ इश्यू भी आ सकता है उसकी वजह से। तो आपको उसको बहता पानी बोलते हैं ना, बहता पानी अच्छा होता है, तो उस तरह से चंद्र अगर नीच का है तो आपको वो स्ट्रक वाटर है, तो वो कहीं न कहीं आपके बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब हेल्थ इश्यू आ सकता है आपको। तो उसको अच्छा करने के लिए क्या करना है, आपको दान करना है, हमेशा दान करते रहना है, और उसके अलावा भी आप फूड दान कर सकते हो। चंद्र क्या है, फूड का कारक भी है, तो आपको फूड भी कहीं डोनेट कर सकते हो किसी गुरुद्वारे में, या आपने किसी को लंगर करवा दिया है ना, एक बार लंगर दे दी। मन से करना है, दिल से करना है, शो ऑफ नहीं करना है कि भाई मैंने दान कर लिया। चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है कि हमने दान कर लिया। इस हिसाब से आपके चंद्र की जो भी कारक तत्व है, मतलब चंद्र अगर आपका नीच का है तो आपको पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएंगे, और सबसे बेस्ट है कि आपको मंदिर जाना शुरू करना है। नीच की ग्रह अगर आपको ज़्यादा तंग कर रहे हैं, दशा महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो मंदिर जाइए गाइस। रोज़ एक भगवान का, किसी भी भगवान के मंदिर जाके दर्शन कीजिए, देखिए आपका मन शांत रहेगा और आपको एक पॉजिटिविटी रहेंगी, और आपके थोड़े से जो कर्म के हिसाब से आपको जो फल मिल रहा है कर्म का, तो उसमें आपको कमी आएगी थोड़ी-सी, मतलब आपको थोड़ा-सा पॉजिटिविटी रहेंगी आपकी लाइफ में। ठीक है गाइस? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।